सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर थे। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में सफाई अभियान की शुरुआत की। साथ ही अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर झाड़ू लगाकर सफाई महाअभियान का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बस और पिंक ऑटो की सौगात अयोध्या को दी है। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या का तेजी से विकास हो रहा है। सीएम योगी ने लोगों से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि अपने घर बैठे लोग कार्यक्रम को देख सकेंगे। तो यहां पर ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर सफाई अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई और साथ के साथ ई वाहन की सौगात यहां पर दी गई है। ई वाहनों को हरी झंडी यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा दिखाई गई। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार विकास को लेकर के योगी सरकार काम कर रही है और यहां पर ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। घर में हो या गांव में, शहर में हो या किसी पाठशाला में या मंदिर में, देव मंदिरों में, हमें हर जगह खंड रामायण का पाठ, राम नाम संकीर्तन के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना और 22 तारीख को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रोग्राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा होगा, उस कार्यक्रम को लाइव देखना। जो लोग वहां पे ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं वे लोग वहां पे मौके पे आएंगे। जो उस दिन नहीं आ पा रहे हैं वे लोग टेलीविजन से या देव मंदिर में लगे हुए स्क्रीन के माध्यम से इस दृश्य को देखें, उसका अवलोकन करें, भव्य दर्शन करें, देखें। और सीधे रुख करते हैं अयोध्या का ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, सफाई अभियान की शुरुआत की गई है, वाहनों की भी सौगात यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है और अब कुछ ही दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बाकी है। क्या ग्राउंड पर आप देख रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त राम की पैड़ी पर ही मौजूद हूं और जो संदेश आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो अपने दाएं बाएं दिखा सकते हैं कि अभी भी आप देख सकते हैं यहां पर लगातार सफाई जारी है। कहीं भी थोड़ी सी भी गंदगी अगर जमा होती है, कुछ कूड़ा करकट होता है तो तुरंत सफाई कर्मी वहां पर पहुंचते हैं और सफाई शुरू कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम को स्वच्छता अभियान से जोड़ दिया था और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे तो लता मंगेशकर चौक पर उन्होंने खुद स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने एक संदेश दिया, लेकिन यह संदेश सिर्फ संकेत तक ना रह जाए, वो जमीन पे दिखाई दे। वो अयोध्या में भी लोगों को आगे आना होगा और इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। बात सिर्फ धर्मस्थल या मंदिर की स्वच्छता अभियान तक नहीं है, जितने भी गली नुक्कड़ चौराहे हैं वहां पर भी साफ सफाई बनाए रखना हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी भी है। लिहाजा एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई थी और जो अयोध्या में कहीं ना कहीं देखने को भी मिल रहा है। मैं जहां मौजूद हूं ये सीधे राम की पैड़ी की ओर सड़क जाती है। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो सफाई कर्मी हैं वो 24 घंटे तैनात हैं। कल रात को भी मैं देख रहा था 9 साढ़े 9 बजे भी यहाँ पर सफाई कर्मी तैनात थे। तो ये सिर्फ सफाई कर्मियों की ड्यूटी नहीं है, आम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि एक जो बड़ा संदेश दिया गया है उस संदेश को हम कैसे लंबे समय तक इसको खींच सकते हैं और जो हमारे चाहे धर्म स्थल हों या सड़क नुक्कड़ चौराहे उनको कैसे स्वच्छ रखा जाए, साफ सुथरा रखा जाए। अनुपम। बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे प्रदेश में सफाई का महाअभियान शुरू हुआ है। 21 जनवरी तक पूरे प्रदेश में विशेष सफाई महाअभियान चलेगा। आपने टेलीविजन स्क्रीन पर सीतापुर, बांदा और बरेली की तस्वीरें देख रहे हैं। नगर पालिका परिषद सीतापुर के अभियान में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर मौजूद रहे। इस दौरान पालिका के कर्मचारी ड्रेस में दिखाई दिए। वहीं बांदा में चित्रकूट धाम मंडल के डीआईजी ने कैंप कार्यालय में साफ सफाई अभियान चलाया। शासन के निर्देश पर 2 घंटे के लिए सभी मंडल के अधिकारी साफ सफाई अभियान में शामिल हुए। बरेली में एसएसपी ने पुलिस लाइन में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। पुलिस वाले सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखे, हाथ में सफाई
करते दिखे। साथ ही लोगों से सफाई व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की। मकर संक्रांति के पर्व पर अयोध्या में मोदी पतंग की धूम मची हुई है। अयोध्या के बच्चे सबसे ज्यादा मोदी पतंग को पसंद कर रहे हैं। दुकानों पर बच्चों की भीड़ लगी रहती है और उनकी चाहत सिर्फ मोदी पतंग की है। पतंग विक्रेता के मुताबिक सिर्फ उसकी दुकान से लगभग 2000 पतंग अब तक बिक चुकी हैं। मोदी पतंग पर मिशन 2024 भी लिखा है। पीएम मोदी का क्रेज इतना बढ़ गया है कि अब ये बच्चों को खिलौने समेत पतंग पर भी नजर आते हैं। की पतंग बिक्री बच्चों वाली मोदी 2024 मिशन कितने की आ रही है और किस वो सिर्फ 5 रुपए की होती है, बहुत सस्ती होती है, इसलिए बच्चे बहुत पसंद करते हैं उसको। लगभग कितनी पतंग आप मोदी वाली? वो 1000-1200 पतंग तो बिक ही चुकी है, अब खत्म भी हो गई है वो। इटावा में बड़ी संख्या में मुस्लिम राम भक्त सामने आ रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हिंदुओं में उत्साह चरम पर है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम जन भी पीछे नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की प्राण संयोजक अपनी टीम के साथ इटावा की गलियों में घूम घूम करके मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों के बीच इस बात का संदेश दे रही हैं कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से मुस्लिम धर्म को कोई खतरा नहीं है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच 22 जनवरी को दीपावली मनाने के लिए इटावा के कई मुस्लिम इलाकों में दीप वितरण कर रहा है। इसी कड़ी में इटावा की मुस्लिम बस्ती मदीना मरकब स्थान पर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उल्लास में मुस्लिम समाज जन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। सभी लोग मनाएंगे, आवाज जोर से आनी चाहिए कि सभी लोग, आवाज नहीं आ रही। गाजियाबाद के सराफा बाजार में अलग तरह की रौनक देखने को मिल रही है। सराफा बाजार भी पूरी तरह से राममय हो चुका है। जहां बाजार सज रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ श्री राम मंदिर के मॉडल समेत अन्य तरह की सोने और चांदी के आइटम्स की भी खूब डिमांड है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर ज्वेलर्स ने भी खास तैयारी की है। गाजियाबाद के प्रतिष्ठित ज्वेलरी के शोरूमों पर राम मंदिर की प्रतिमाएं, राम मंदिर और भगवान राम को तस्वीर वाले सोने और चांदी के सिक्के समेत विभिन्न आइटम्स की खूब डिमांड है। प्राइमा आर्ट कंपनी का प्रोडक्ट है, 100% प्योर गोल्ड है, गारंटी शुदा। इसमें 12,000 रुपये से लेके लगभग 1.25 लाख रुपए तक की ये सीनरियाँ हैं। देखिए इस राम मंदिर की खासियत देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर से लाइट जल रही हो। ये प्रोडक्ट 100% प्योर गोल्ड का है। इसमें 2 चीज़ मेन चल रही हैं इस टाइम, राम दरबार और राम मंदिर। इसके जो बड़े पीसेज हैं वो पीछे लगे हुए हैं, आप देखेंगे मेरी दुकान पर। लगभग जो 80,000 और 1.25 लाख रुपए वाले करीब 25 पीसों का मेरे पास ऑर्डर है, और अब मैंने जो बड़े पीस हैं उनके ऑर्डर लेने बंद कर दिए हैं, हम उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। जौनपुर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा क्षेत्र राम भक्ति में डूबा हुआ है। जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शाहगंज के छताई कला गांव में 151 महिलाओं की ओर से कलश यात्रा 15 जनवरी को निकाली जाएगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कि हर गांव में, हर कस्बे में, हर नगर में, जितने भी मोहल्ले में मंदिर हैं, सभी में सजावट होनी चाहिए, सभी में पूजा पाठ होना चाहिए। उस दिन अयोध्या में भीड़ ना होके, सुरक्षा की दृष्टि से भी और भी कारणों से वहाँ पर भीड़ ना होके आप अपने अपने मंदिरों में, ताकि पूरे प्रदेश में एक दिवाली मने, पूरे देश में एक दिवाली मने, ये उत्सव करने के लिए लोगों ने वो किया है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग इसको इसी क्रम में हम लोगों ने 15 तारीख से 22 तारीख तक हम लोगों ने प्रण किया है कि हम लोग यहाँ पे एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवा रहे हैं। कासगंज के तीर्थनगरी सोरोजी गंगा घाट से जल और कलश लेकर रथ यात्रा अयोध्या के लिए रवाना हुई। मान्यता है कि सतयुग काल में भगवान श्री वराह के रूप में भगवान विष्णु का तृतीय अवतार हुआ था। शास्त्रों के अनुसार सोरोजी में भगवान राम 4 बार आए थे। 2 बार वनवास से पहले अपने गुरुओं के साथ और 2 बार वनवास के पश्चात आए थे।
हाथरस के शैलेंद्र सर्राफ दशकों से भगवान से जुड़े डाक टिकट और सिक्के संजोकर रखे हुए हैं। अब वो चाहते हैं कि राम मंदिर के संग्रहालय में उनके संजोए सिक्कों को भी टिकट में जगह मिले। शैलेंद्र का कहना है कि उनके संग्रह में विश्व भर के 1 लाख सिक्के हैं और 20,000 डाक टिकट हैं। इकट्ठा किए गए सिक्कों में सन 1740 में चलने वाले सिक्के भी शामिल हैं। इसके अलावा नेपाल स्थित माता जानकी मंदिर के सिक्के भी हैं। हनुमान जी पर बना सिक्का और तुलसीदास और रामायण पर बनी डाक टिकट भी उनके पास है, जो राम मंदिर संग्रहालय को दान देना चाहते हैं। राम मंदिर में मूर्ति स्थापना को लेकर कर्मभूमि चित्रकूट में अभूतपूर्व उत्साह है। मत गजेंद्र नाथ मंदिर में और बुंदेली सेना ने 22 जनवरी तक 22 प्रमुख स्थानों पर दीपदान, कीर्तन और पूजन की तैयारी की है। लिहाजा रामशैया में सैकड़ों दीप जलाकर इसकी शुरुआत हुई है। बुंदेली सेना जिलाध्यक्ष ने बताया कि रामलला मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। ये गर्व का क्षण है। बता दें कि चित्रकूट में प्रभु ने वनवास काल में 11.5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत किया था। 22 जनवरी की तारीख को यादगार बनाने के लिए तीर्थ क्षेत्र के 22 प्रमुख धार्मिक स्थलों में दीपदान की योजना है। अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं, तो 22 तारीख तक हम लोग तीर्थ क्षेत्र चित्रकूट के 22 प्रमुख जगहों पर दीपदान करेंगे, पूजन करेंगे और कीर्तन करेंगे। प्रभु श्री राम सर्वाधिक समय वनवास काल के 11.5 वर्षों तक चित्रकूट में रहे हैं। यह उनकी कर्म भूमि है। अयोध्या से कहीं अधिक उल्लास, हर्ष का माहौल चित्रकूट में है और उसी को जो है हम लोग परिलक्षित कर रहे हैं। 22 प्रमुख स्थानों पर पहले कार्यक्रम होगा, फिर 22 जनवरी के दिन अंतिम कार्यक्रम राजाधिराज मत गजेंद्र नाथ सरकार में होगा। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। भगवान श्री राम की कर्मभूमि बक्सर बिहार से श्री राम अभ्युदय रथ यात्रा राम जन्मभूमि अयोध्या पहुंची। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ये यात्रा लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान रामलला विराजमान हो गए हैं, अब आतताइयों का संहार करेंगे। भगवान राम यहां से अब चारों तरफ विचरण करेंगे। पूरे देश दुनिया में फिर से रामराज्य की स्थापना होगी। अपने पराक्रम से विश्व में ब्रह्मांड नायक बाद में कहलाए, ऐसे श्री राम का अब प्रतीक्षा है पूरे कर्म भूमि में। और प्रथम कर्म भूमि बक्सर सिद्धाश्रम, वहाँ पर तारिका का वध करके, सुबाहु का वध करके और तमाम आतताइयों का नाश उन्होंने किया था। आज वही राम सबके दिल में है और मुझे लगता है जितने आतताई दिखाई पड़ रहे हैं, जितने लोग, ये सब आतताई का भी नाश होगा, इसी धरती पर होगा। मेरठ की लीफ आर्टिस्ट ममता गोयल ने 2 इंच की पत्तियों पर रामलला का अद्भुत चित्रण किया है। पत्तियों पर ममता गोयल ने राम दरबार, राम विवाह, राम रावण युद्ध जैसे प्रकरण को उकेरा है। साथ ही सीना चीरकर भगवान श्री राम की तस्वीर दिखाते हनुमान जी भी पत्तियों में दर्शाए गए हैं। ममता गोयल ने कहा कि भगवान श्री राम के गर्भगृह की तस्वीर 22 जनवरी के बाद बनाएंगे। आपके सामने जो भी कह रहे हैं, मतलब बचपन से लेके आगे तक पूरी रामायण ही लिखना चाहती हूँ मैं। अभी तो थोड़ा चल रहा है काम, और अभी आगे जो मंदिर बनेगा उसका भी प्रतिष्ठा होगी, उसका भी बनाना चाहूंगी। और ये अभी बनाया है, और ये विवाह का बनाया था अभी मैंने, और अभी आगे भी काफी प्लानिंग है। अच्छा। तो मतलब पूरा ही बनाना चाहती हूँ मैं, राम भगवान जी से संबंधित जो भी कुछ है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।